दोस्तों नमस्कार। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और धार्मिक नेताओं की भूमिका पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विशेष रूप से धीरेन्द्र शास्त्री को कोलकाता में हाल में गीता पाठ कार्यक्रम के संदर्भ में ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी राजनीतिक दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने और निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने का अधिकार है। चुनावी अवधि के दौरान विभिन्न दल और सहयोगी समूह विभिन्न तरीकों से जनता से जुड़ते हैं, जिसमें धार्मिक संस्कृति और धार्मिक कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं। यदि आपका मानना है कि कोई नेता या दल चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो भारत निर्वाचन आयोग जैसे संस्थान इसकी जांच करने के लिए उपलब्ध है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नागरिकों द्वारा ऐसे मुद्दों पर सचेत रहना और संवैधानिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपनी चिंताओं को उठाना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक बहस में सभी पक्षों के लिए सम्मानजनक और तथ्यात्मक भाषा का उपयोग करना भी आवश्यक है। अपनी फेरी वाले लगते हैं कि चलो 2 की एक्स्ट्रा बिक्री हो जाएगी, घर में थोड़ी सी रौनक आ जाएगी। फेरी वाले आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि आयोजक जो थे, बाबा के साथ जो लोग थे, उन्होंने इन फेरी वालों के साथ मारपीट करने के लिए चुना गया मुस्लिम फेरी वालों को जो नॉनवेज बेच रहे थे। पता नहीं आप कोलकाता गए हैं कि नहीं गए हैं। मैं तो कई बार गया हूं और कोलकाता की गली गली में नॉनवेज खाया जाता है और बिकता भी है। बंगाल एक ऐसी जगह है कि नवरात्रि में जब उत्तर भारत में नॉनवेज नहीं खाया जाता, उस समय बंगाल में रोज नॉनवेज की दुकानें आपको खुली मिल जाएंगी। यहाँ तक कि जहाँ पे पंडाल लगते हैं, पूजा के पंडाल लगते हैं, वहाँ जो स्टॉल लगते हैं, वहाँ भी नॉनवेज की दुकानें खुली मिलेंगी। आपको चलती हुई मिलेंगी। बंगाली वहाँ पर खाते हुए मिल जाएंगे। और अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं तो दिल्ली में जो पूरा पंडाल लगता है, वहाँ अगली बार जाइए, घूमिएगा, आप देखिएगा चिकन रोल, मटन रोल, क्या क्या आपको नहीं मिल रहा है। तो बंगाल में नॉनवेज जो है वो एक कल्चर में है। बंगाली ब्राह्मण भी नॉनवेज खाता है, बंगाली लोग भी नॉनवेज खाते हैं और मुसलमान तो नॉनवेज खाते ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री के लोग हैं, वो किस तरह की गंदगी फैलाना चाहते हैं आप समझिए। आराम बाग करके एक जगह है कोलकाता में, जियाउल वहां पर रहता है और वो पिछले 22 साल से शाकाहारी और मांसाहारी पैटी बेच रहा है। यानी कि चिकन पैटीज भी बेचता है, आलू पैटीज भी बेचता है और पनीर पैटीज भी बेचता है। इससे पूछा गया उसका नाम, जब बातचीत हुई, लोग पहुंचे तो उसने बताया कि पहले मेरा नाम पूछा गया। जैसे ही उसने बताया कि वो मुसलमान है, उसका नाम शेख रियाजुल है, उसको मारपीट करना शुरू कर दिया गया और उसके बाद अकड़ू बैठने को कहा गया, उसका खाना फेंक दिया गया। उसके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर मैं भी लगा देता हूँ, वो भी वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग जिनके माथे पर तिलक लगा हुआ है वो मारपीट कर रहे हैं, विक्रेता को घेर रहे हैं, उसके कान खींच रहे हैं, उसके डिब्बे खाली कर रहे हैं। एक तो उसके रोजगार पर प्रहार कर रहे हैं और दूसरा उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। अरे भैया, उसकी दुकान से पैटीज उड़ के क्या धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह में चली जाती या तुम लोगों के मुंह में चली जाती? तुमको नहीं नॉनवेज खाना है तो मत खाओ। किसने तुमको ये अधिकार दिया कि तुम मारपीट करो? इसके अलावा दूसरे नंबर पर मोहम्मद सलाहुद्दीन, वो भी चिकन पैटीज बेच रहे थे। कोलकाता के तिलजला इलाके के हैं, वे भी चिकन पैटीज बेच रहे थे। उनके साथ भी यही सब हरकतें हुई। एक तीसरे विक्रेता हैं 35 साल के मुंतज मलिक। इनका कहना है कि ये जो प्याज युक्त स्नैक्स बेच रहे थे, यानी ऐसे स्नैक्स बेच रहे थे जैसे पकौड़ी वगैरह जिसमें प्याज पड़ी होती है, ऐसे लोगों पर भी हमला किया गया। केवल चिकन वालों पे नहीं, प्याज खाने वालों पर भी हमला किया गया। तो भैया, देश में प्याज पर प्रतिबंध लगा दो। जरा बताओ कि तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बड़े बड़े बंगाल में, क्या उनके घर पे प्याज नहीं पकती? क्या उनके घर में मछली नहीं पकती? क्या उनके घर में मटन नहीं पकता? और तुम लोग तो फर्जी लोग हो। तुम्हारे जो गुरु थे गोलवलकर, उनकी किताब का हिस्सा मैंने कल ही लगाया था, जहां वे कहते हैं कि नॉनवेज खाने पर हिंदू धर्म में कोई रोक नहीं है। तुम कौन होते हो रोक पैदा करने वाले? और इससे सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी से है। केस वेस सब हुआ, ठीक है,
अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस तो आपके हाथ में है, जिंदा विंदा ठीक है, केस वेस दर्ज हो गया है, ये भी ठीक है, आपके नेता लोग बयान दे रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये बताइए इन 3 गरीबों की पिटाई हुई, आपकी पुलिस कहाँ थी? आपकी पुलिस इन तीनों लोगों को बचाया क्यों नहीं? क्या अंतर है उत्तर प्रदेश और बंगाल में, जब वहां भी 3 गरीब मुसलमानों को ऐसे ही खुलेआम पीट दिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है? आज घटना को 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक कोई नोटिस नहीं भेजी गई है। आप राजनीति कर रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के नाम पर, या वाकई आपके सीने में कोई दर्द है इन गरीब लोगों के लिए? मुझे तो दिखाई नहीं देता। बयान आ रहे हैं, लगातार तृणमूल कांग्रेस के लोगों के बयान आ रहे हैं, बयान से हिंदू मुसलमान वो भी कर लेंगे, लेकिन बयान से होता क्या है? क्या बयान से उनकी दुकानें फिर से सज जाएंगी? क्या उनका जो अपमान हुआ उसका बदला पूरा हो जाएगा? क्या कानून का काम हो जाएगा बयान से? कानून तो ये कहने लगा है कि सीधे सीधे ये काम जिसने किया है वो अपराधी है। आपने केस भी दर्ज किया, समाज के अंदर सामाजिक वह मनस्ता पैदा करने वाला, अराजकता पैदा करने वाला। फिर ऐसे लोग अभी तक जेल में क्यों नहीं गए? क्यों ऐसे लोगों को अभी तक उठाकर अपने जेल में नहीं डाला? ममता जी, आप एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं, इन गरीब लोगों के साथ जो कुछ हुआ है उस पर आप कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल आपसे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? हम यहाँ पर सिर्फ बीजेपी या किसी एक पार्टी से सवाल पूछने के लिए नहीं हैं, हम आपसे भी सवाल पूछेंगे। जहां आम जनता का मुद्दा होगा वहां हम आपसे भी पूछेंगे, चाहे तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। और ममता बनर्जी से मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? अब तक आप खामोश कैसे बैठी हैं? और जिस समय ये घटना हो रही थी उस समय बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी? और बंगाल में जिस तरह से ये लोग पागल हुए हैं उसका दूसरा एग्जाम्पल दिखाई देता है सोशल मीडिया पर। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एंटी मुस्लिम पोस्ट कर रही है। हमने बिहार के चुनाव में भी देखा, झारखंड के चुनाव में भी देखा कि चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान करने के लिए एक से एक घटिया कार्टून पेश किए जाते हैं। एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है कि ये घुसपैठियों को दूर करने के लिए, जबकि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई मैंडेट ही नहीं है जिससे किसी की नागरिकता की जांच हो सके। लेकिन नीचता देखिए आप, मैं पूरे जोर और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से 18 नवंबर को एक एनिमेटेड कार्टून साझा किया जाता है जिसमें 2 दृश्यों की तुलना की जाती है। तब और अब नाम दिया जाता है, तब वाले सीन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टोपी और बुर्के वाले मुसलमानों का स्वागत करते हुए दिखाया है। और अब वाले दृश्य का शीर्षक है एसआईआर की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई, जिसमें यही लोग जिनका स्वागत कर रही थी ममता बनर्जी, उनको वापस जाते हुए दिखाया गया। ये कितना घटिया और कितना गंदा कार्टून है। क्या बंगाल के बंगाली मुसलमान नहीं होते? क्या बंगाल के नागरिक नहीं है बंगाली मुसलमान? क्या दिल्ली में वे केस नहीं हुआ है? क्या दिल्ली में वो केस नहीं हुआ है जिसमें जबरदस्ती एक बंगाली मुसलमान को बांग्लादेश भेज दिया गया था और हाई कोर्ट ने पुलिस की जबरदस्त लटार लगाकर ये कहा कि उसको वापस लेके आओ? हर दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला सब बांग्लादेशी नहीं है। इतना घटिया कार्टून आता है, इतना घटिया एनिमेशन आता है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से जो देश का शासक चला रही है। इतना घटिया कार्टून आता है, इतना घटिया एनिमेशन आता है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से जो देश का शासन चला रही है। इतनी नीचता पर उतरे बिना चुनाव नहीं जीत सकते। ये जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके चुनाव में ये थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि ये भी इनको पता है कि न तो तमिलनाडु में और ना ही पश्चिम बंगाल में इनकी दाल गलने की कोई उम्मीद है। ऐसे ही दूसरे पोस्ट भी आप देखिए जिसमें बताया जा रहा है कि एसआईआर किस लिए है। बांग्लादेश से जो आक्रमण हो रहे हैं, बांग्लादेश से जो आक्रमण हो रहे हैं, मतलब जनसंख्या का जो आक्रमण हो रहा है, यानी कि मुसलमान घुसपैठिए जो हैं वो आ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा सारा कुछ सिस्टम तुम्हारे पास
सीआरपीएफ तुम्हारे पास, बीएसएफ तुम्हारे पास, सेना तुम्हारे पास, होम मिनिस्ट्री, तुम घुसपैठिए नहीं रोक पा रहे हो। शर्मनाक है ये। तुमको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए अगर तुम घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हो। और ये कैसे घुसपैठिए हैं? झारखंड में चुनाव होता है तो झारखंड में पहुंच जाते हैं, बिहार में चुनाव होता है तो बिहार में पहुंच गए, अब बंगाल में चुनाव होता है तो बंगाल पहुंच गए। ये क्या चुनाव के साथ साथ घूमते रहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको बाकायदा टिकट विकट, गाड़ी वाड़ी, घोड़े वाला देकर तैयार रखती है कि अच्छा अभी तुम झारखंड में रहो, अब चुनाव झारखंड का खत्म हो गया तो चलो, चल के बिहार में चुनाव के वक्त आया तो अब बिहार चलो, बिहार में चुनाव खत्म हो गया तो अब बंगाल चलो। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव वही घुसपैठिया। अब बिहार में घुसपैठियों की कोई चिंता नहीं है, अब झारखंड में घुसपैठियों की कोई चिंता नहीं, बंगाल निपट जाएगा तो यूपी में आ जाएंगे फिर से लौट करके ये घुसपैठिए। कमाल की पॉलिटिक्स है और जनता अगर इस पर भी बेवकूफ बन रही है तो मुझे सच में आश्चर्य होता है कि जनता इस हालत में कैसे पहुंच गई है। ऐसे ही अभिषेक नाम के एक पात्र को लुंगी पहने हुए दिखाया गया, बताया गया कि ये टीएमसी का है। आप जानते हैं अभिषेक बनर्जी जो वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका नाम उपयोग किया गया और कहा गया कि वो हिंदू जो श्रद्धालु हैं उनको पूजा पाठ करने से रोक रहा है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और खास तौर पे अगर आप हिंदू हैं तो आपसे मेरा ये सवाल है, आज तक आपको किसी ने पूजा पाठ करने से रोका? 27 साल से ज्यादा हो गई मेरी उम्र, मैंने सबके शासन देखे हैं। मैंने कांग्रेस का भी शासन देखा है, मैंने जनता दल का भी शासन देखा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का पिछला शासन भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद 10 साल का मैंने शासन देखा है कांग्रेस का और 11 साल का शासन देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। मुझे एक जगह ऐसी नहीं दिखाई दी जहां पूजा पाठ करने से कोई किसी को रोके। अगल बगल देखिए जितने मंदिर आपके होंगे सब भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश के पहले के मंदिर होंगे। अगर कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां सबको पूजा करने से रोक रही थी तो इतने मंदिर कैसे बन रहे थे? क्या जब हम छोटे थे तो दशहरा नहीं होता था? क्या जब कांग्रेस का राज था तो होली नहीं मनाई जाती थी? जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाइए बिना मेंटोर्स खाए। जरा सोचिए अपने बारे में कि क्या वाकई आपको पूजा पाठ करने से कोई रोकता है? हर साल यात्रा होती है, हर साल मंदिर में जाते हैं, तमाम मंदिर हैं इस देश में, गली गली में मंदिर है। मैं जिस जगह बैठकर इस समय शूट कर रहा हूं, एक गली है जिसके शुरुआत में चर्च है, उसके बाद मस्जिद है और खत्म जहां पे होती है वहां मंदिर है। जिसको चर्च जाना है वो चर्च जाता है और थोड़ी दूर पे गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारे में लंगर होता है, जिसको खाना होता है वो जाकर खाता है। जिसको चर्च जाना होता है वो चर्च जाता है, जिसको मस्जिद जाना होता है मस्जिद जाता है और जिसको मंदिर जाना होता है वो मंदिर जाता है। 1947 ही नहीं, उसके पहले से भी मंदिर और मंदिरों में पूजा होती, घंटियां बजती रहती है, मस्जिदों में नमाज होती है, अजान होती है, कोई किसी को नहीं रोकता। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद क्या ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो मंदिर जाने से किसी को रोकते हैं? जो हिंदू अंग्रेज के टाइम में खतरे में नहीं आया, मुगलों के टाइम में खतरे में नहीं आया, नेहरू जी के टाइम में खतरे में नहीं आया, इंदिरा जी के टाइम में खतरे में नहीं आया, शास्त्री के टाइम में खतरे में नहीं आया, राजीव जी के टाइम में खतरे में नहीं आया, यहां तक कि इंद्र कुमार गुजराल के भी जमाने में खतरे में नहीं आया, वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद खतरे में आ गया। तो हिंदुओं के ऊपर ये खतरा दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर दो। ये सत्ता से चले जाएंगे तो हिंदुओं के ऊपर से सारा खतरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, तब तक ऐसे ही हिंदू मुसलमान करके लोगों को भड़काते रहेंगे। आप सोचिए, एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री हैं, जिसके गृह मंत्री हैं, जो सत्ता चला रही है, जो दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके अपने अकाउंट से ऐसी घटिया एनिमेशन, ऐसी घटिया मीम, ऐसे नफरती चीजें पोस्ट होती हैं। आप सोचिए कि वो पार्टी किस हद तक गिर चुकी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हुए वोटों के पोलराइजेशन के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। सोचिए, इसके कैप्शन में
दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रही तो हिंदुओं पर जजिया लग जाएगा। कमाल है, कल्पना भी कर सकते हैं आप। वैसे भी 15 साल के आसपास हो गया है दीदी को सत्ता में रहते हुए, अब आएंगी सत्ता में तो जजिया लगा देंगी। 40 साल तक कम्युनिस्टों का शासन रहा वहां पर, तब पूजा नहीं रुकी। 15 साल से दीदी का शासन है, तब पूजा नहीं रुकी। और अब भारतीय जनता पार्टी डरा रही है कि पूजा रुक जाएगी। कोई पूजा नहीं रुकेगी। हिंदुस्तान में कोई किसी को पूजा करने से नहीं रोकता। हाँ, हम ये जानते हैं कि हम नमाज पढ़ने अगर स्टेशन पर कोई बैठ जाए तो उसको रोकने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो गए, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने चुनाव जीतना चाहते हैं। बंगाल की जनता हमेशा से बेहद पढ़ी लिखी और समझदार जनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की घटिया हरकतों के असर में नहीं आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन 3 गरीब मुसलमानों को परेशान करने वाले लोगों को ममता बनर्जी जल्दी से जल्दी जेल के पीछे उनको भेजेंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।